हौसलों से भरी भावेश भाटिया की कहानी। मेहनत और लगन से खड़ी की कंपनी, सोच के चलते बदल डाले जिंदगी के मायने। नेत्रहीन के बाद भी भावेश ने लिखी इबारत, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ये बात एक बार फिर चरितार्थ होते हुए दिखी है। ऐसा युवक जिसकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसकी मेहनत और सफलता ने उसे आज इस काबिल बना दिया है, हर कोई उसके जज्बे को सलाम करता है। ये कहानी है भावेश भाटिया की, जिन्होंने नेत्रहीन होने पर भी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और अपनी कंपनी से 2000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भावेश एक गरीब परिवार में जन्मे, नेत्रहीन होने के बाद भी एक मुकाम को हासिल किया है। इतना ही नहीं, इनकी कंपनी की खास बात यह भी है कि ये अपनी कंपनी में दृष्टिहीन लोगों को शामिल करने की प्राथमिकता रखते हैं। भावेश भाटिया महाराष्ट्र के लातूर जिले के सांगवी कस्बे के रहने वाले हैं। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में भावेश की आंखें सही थीं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे ही उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होती गई। नजर कमजोर होने की वजह से उन्हें स्कूल और कॉलेज के दिनों में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो बताते हैं कि जब उनकी नजर कमजोर थी तो वह किताब भी नहीं पढ़ सकते थे, जिस वजह से उन्हें पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती थी। भावेश बताते हैं कि जब 20 साल के हुए तब उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। उनके जीवन में अब अंधकार आ गया था। मुश्किल दौर से गुजर रहे भावेश को उनकी माँ हमेशा हौसला बढ़ाया करती थी। कहा भी जाता है, अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी राह आपके लिए मुश्किल नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ। भावेश की माँ कहती थी कि अगर तुम लोगों को नहीं देख सकते हो तो क्या हुआ, कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हारी तरफ देखें। माँ की बातें भावेश के दिल और दिमाग में पूरी तरह से उतर चुकी थीं। उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और मेहनत करने लगे। आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने अपने सीखने की इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। भावेश ने नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर यहाँ से कौशल प्रशिक्षण की ट्रेनिंग शुरू कर दी। बता दें कि यह संस्था दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण एवं लोन मुहैया कराती है। यहाँ से भावेश ने कई तरह के काम सीखे। उन्होंने यहाँ से मोमबत्ती बनाने का काम सीखा और इस क्षेत्र में काम करने का निश्चय किया। भावेश को कच्चे माल खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही थी। भावेश इतने अमीर नहीं, गरीब घर में जन्मे थे, लेकिन सपने ऊंचे थे। उसे पूरा करने का लक्ष्य था, जिसका असर दिखा। एक होटल में फिजियोथेरेपी का काम भी किया। भावेश ने होटल में खूब मेहनत की और अपने व्यापार के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर ली। उस कमाई से जो रुपए इकट्ठा हुए, उनसे उन्होंने बाजार से 5 किलो मोम खरीदकर व्यापार शुरू कर दिया। भावेश ने इस व्यापार को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत की। रात में वो मोमबत्ती बनाकर रख देते थे और दिन में महाबलेश्वर की एक छोटी सी दुकान में उसे बेच देते थे। कहा जाता है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक युवती का हाथ जरूर होता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब भावेश संघर्ष कर रहे थे। उस दौरान उन्हीं की मुलाकात महाबलेश्वर के मंदिर में एक लड़की की मुलाकात हुई। इस लड़की का नाम नीता था। उन्होंने भावेश को भरोसा दिलाया कि वो मोमबत्ती के काम की मार्केटिंग संभालेंगी। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। भावेश अपनी सफलता में मां के बाद नीता का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। नीता से शादी के बंधन में बंधने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाला जिम्मेदारियों को बढ़ाता है तो उन्हें सफल बनाने के लिए रास्ता भी दिखाता है। भावेश को सतारा सहकारी बैंक से 15,000 रुपए का लोन मिल गया। उन्हें ये लोन राष्ट्रीय ब्लाइंड एसोसिएशन की तरफ से मिला। इन पैसों से उन्होंने काफी मोम, कुछ रंग और एक हाथ की गाड़ी खरीदी। इसके बाद उन्होंने घर पर ही एक छोटा सा कारखाना बना लिया। वहीं आज उनकी कंपनी हर दिन 25 टन मोम की बिक्री करती है। इस कंपनी से दुनिया भर के करीब 2000 लोग जुड़े हुए हैं। कभी एक एक पैसों के लिए मोहताज भावेश की कंपनी का सालाना टर्नओवर 30 करोड़ से भी ज्यादा है। बहरहाल भावेश ने मुश्किलों का सामना करते हुए ये सफलता हासिल की है। उनकी सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कमियों का रोना रोकर अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।